पाकिस्तान के किराना हिल को लेकर अफवाहों का भी बाजार गर्म है। आखिर क्यों अहम है किराना हिल? रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं। 12 मई पश्चिमी पाकिस्तान 4.6 तीव्रता का भूकंप। मई पश्चिमी पाकिस्तान 4.0 तीव्रता का भूकंप। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौर करने वाली बात ये कि भूकंप के झटके एक ही जगह महसूस किए गए और वो जगह उस किराना हिल्स के पास थी जहां कथित रूप से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर किराना हिल्स पर हमले की चर्चा क्यों है। क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स पर हमला किया, और अगर किराना हिल्स पर हमला किया गया है तो इसके मायने क्या। दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के महज 20 किलोमीटर दूर है। वही सरगोधा एयरबेस जिसे भारतीय सेना ने 10 मई को बमबारी कर तबाह कर दिया था। यही नहीं, किराना हिल्स और पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर प्लांट की दूरी महज 70 किलोमीटर है। जानकारों की माने तो खुशाब न्यूक्लियर प्लांट प्लूटोनियम बम बनाने की क्षमता भी रखता है। किराना हिल्स में पाकिस्तान की स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने करीब 10 सुरंगें बनाई हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंगों की दीवारें आरसीसी की बनी हुई हैं। सुरंगों की दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो छोटे धमाकों को भी झेल सकती हैं। जबकि 68 स्क्वायर किलोमीटर में फैले किराना हिल्स पर पाकिस्तान की फौज ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा इस किराना पहाड़ियों पर है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक परीक्षण और तैयारी करते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने की। इसका मतलब ये हुआ कि रणनीतिक लिहाज से किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। लेकिन जैसे ही 10 मई को किराना हिल्स के पास मौजूद सरगोधा एयरबेस पर भारत की ओर से हमला किया गया तो सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया है। और ये चर्चा क्यों तेज हुई ये भी समझना। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि किराना हिल से रेडियो एक्टिव लीकेज हो रही थी, जिसके बाद अमेरिका और मिस्र के सैन्य विमान किराना हिल्स के ऊपर से उड़ान भरते देखे गए। कहा जाने लगा कि ये विमान रेडियो एक्टिव लीकेज की जांच करने के लिए वहां गए थे। कुछ लोग तो उड़ान रडार ऐप्स का हवाला देते हुए विमानों के नंबर भी बताने लगे। यही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि सरगोधा एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान ने एनसीए की बैठक भी बुलाई। एनसीए का मतलब है नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर पॉलिसी बनाने के साथ साथ उसका प्लान भी तैयार करती है। भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने मोस्ट प्रोबेबली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स Su-30 MKI से इन्होंने अटैक किया था सरगोधा के पास। 2 जो किराना हिल्स हैं वहां पे टारगेट को हिट किया था। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से हिट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजन होता है, कुक ऑफ होता है। जो यूरेनियम है वो फटता है नॉर्मल तरीके से और वो सब जगह रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करीब से जानने वाले एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी परमाणु कमांड अथॉरिटी कहीं खत्म न हो जाए। जब पाकिस्तान के एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ तो उसको ये डर फिर हुआ, एक चेतावनी के रूप में कि भारत ऐसा कर सकता है। जाहिर है, सरगोधा एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमले की चर्चा यूं ही नहीं हो रही। रेडियो एक्टिव लीकेज की जांच करने वाले अमेरिका और मिस्र के विमानों की किराना हिल्स के ऊपर उड़ान भरने की चर्चा यूं ही नहीं हो रही। और पश्चिमी पाकिस्तान में लगातार भूकंप के झटके ऐसे ही नहीं आ रहे। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भारत ने वाकई किराना हिल्स पर हमला किया है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान को फौरन घुटनों पर आकर सीज फायर की अपील करनी पड़ी। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।